नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अकबर का पेटीकोट शासन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए अकबर का पेटीकोट शासन या पर्दा शासन, इतिहासकार स्मिथ ने वर्ष 1560 की अवधि को अकबर का पर्दा शासन या स्त्री शासन कहा है, जब अकबर प्रशासनिक कार्यों पर पूर्णतः हरम दल के प्रभाव में था और उस काल को इतिहासकार स्मिथ पेटीकोट शासन कहता है। हालांकि अगर देखा जाए सतीश चंद्र स्त्री राज जैसे तथाकथित दौर पर आपत्ति उठाते हैं, क्योंकि अकबर की इच्छाओं का ख्याल रखा जाता था और किसी मामले का निपटारा करने से पहले उसका आदेश लेना पड़ता था। अगर देखा जाए बैरम खां के मृत्यु के बाद उमरा वर्ग में गुटबंदी बढ़ गई थी। साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठापूर्ण वकील का था, जिसमें वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक सभी अधिकारों का समावेश होता था और इस हालात में यह पद विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया था। इस पद के दो सीधे दावेदार में से एक तो थी माहम अनगा और दूसरा था शमसुद्दीन अतका खां, जीजी अनगा का पति। अगर देखा जाए जो अकबर का धाय पिता था और जिसने बैरम खां के पतन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर ने पहले से इस पद पर कुछ प्रयोगात्मक रवैया अपनाया। माहम अनगा और सिहाबुद्दीन अहमद खां को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बनाया। फिर उसके पश्चात यह पद हुमायूं के एक करीबी साथी मुनीम खां को दे दिया गया, जो काबुल का सूबेदार हो चुका था और जिसे अकबर बैरम खां की तरह खान बाबा या बाबा अम्ब कहा करता था। अगर देखा जाए मुनीम खां ने माहम अनगा के साथ मिलकर काम करना तय किया और जिसका कारण बहुत प्रभावशाली थी और युवा शहंशाह की विश्वास पात्र थी, जो कि क्या थी, माहम अनगा बहुत ही प्रभावशाली स्त्री थी और उसने अपने अनुगामियों का महत्वपूर्ण पद दिए। आदम खां और पीर मोहम्मद उसके पुत्र थे। माहम अनगा के पुत्र कौन थे? आदम खां और पीर मोहम्मद खां। उस दौरान तो क्या होता है, इतिहासकार स्मिथ ने उस 1560 से 1564 काल को क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन कहते हैं या पर्दा प्रथा कहते हैं, पर्दा शासन कहते हैं इतिहासकार स्मिथ। लेकिन इस पर सतीश चंद्र ने आपत्ति की है और ये कहते हैं उस समय अकबर के बातों का ध्यान रखा जाता था। आदेश से पहले अकबर के पूछताछ किया जाता था, जो अकबर का आदेश होता था वही कार्य किया जाता था। हालांकि ये इतिहासकार स्मिथ का जो एक कथन है वो क्या सही है या गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो इस काल को जो इतिहासकार स्मिथ है पेटीकोट शासन कहते हैं। उस समय माहम अनगा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व में था और अकबर उसे अपनी माता के समान माना करता था। और जब माहम अनगा का मृत्यु हुई थी, जब उसकी मौत हुई थी, तो उस वक्त अकबर मुंडा भी हुआ था, यानी कि अपना सिर के बाल मुड़वा दिया था अकबर। और अगर देखा जाए तो अपनी माँ का दर्जा दिया करता था अकबर और हमेशा उसकी बातों को मानता था अकबर। तो दोस्तों, इतिहासकार स्मिथ अकबर के शासनकाल 1560 से 64 के बीच को पेटीकोट शासन कहते हैं। ये एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।